सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर चल रहा विवाद खत्म होने को है। कांग्रेस आला कमान ने नाम तय कर लिया है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस की ओर से अगले नाम होंगे। 10 फरवरी से पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरियों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाएगा। बीजेपी का मिशन उत्तराखंड शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने लोगों को इस दौरान पर्चे भी बांटे। बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा देश के वीर सैनिकों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। वर्षों तक उत्तराखंड के लोगों ने राज्य की रचना के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने दमन को सहा। आज रामपुर तिराहे की घटना को कोई भुला नहीं सकता, जहां उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को 5वें फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पहले 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई, जिसमें कुल 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। साथ ही खास बात यह है कि इसमें लखनऊ की 9 सीटों में 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मोहनलालगंज सीट से अम्बरीश पुष्कर को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर हेलीकॉप्टर में देरी के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोककर रखा गया, हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये दिन भी दर्ज होगा। हम जीत के ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार अफगान लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें अनाज, कोविड वैक्सीन और जरूरी दवाएं शामिल हैं। बीते कुछ हफ्तों के दौरान भारत में 3 टन से भी ज्यादा चिकित्सा सहायता, 5 लाख कोविड वैक्सीन सहित जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गई। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। नए वर्ष 2022 में कच्चे तेल के दामों में 15% से भी ज्यादा का उछाल आ चुका है। बीते 5 हफ्ते से लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी गई। देश में हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयास से 60% से ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को पहला डोज लग चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने पर बधाई दी। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। इनका कहना है कि ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से 1 की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। देश में अब तक 165 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 93 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 70 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 91 लाख, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। केरल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में 54,537 नए मामले आए। 13 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि नए मरीजों की तुलना में मरने वालों की संख्या काफी कम है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की बात करें तो आंकड़ा 3,33,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,044 नए मामले आए। 25 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए। एक्टिव मामलों की बात करें तो आंकड़ा 29,000 के पार।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,763 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 84,722 है। 24 घंटे 5 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 11,000 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,919 नए मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 26,123 पहुंच गई। 11 मरीजों की मौत हुई। 5,000 मरीज ठीक हुए। सबसे ज्यादा 854 दुर्ग में मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 1 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,67,000 के पार है। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 21 लाख के पार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में घर घर प्रचार का दौर जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आगरा दौरे पर है। सीएम भूपेश आज भी आगरा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। कल शुक्रवार को सीएम भूपेश ने आगरा कैंट विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी। साथ ही युवाओं और व्यापारियों से संवाद किया। सीएम भूपेश 3 फरवरी को भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा है। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दूसरे दिन भी बैठक लेने वाले हैं, जिसमें वो दुर्ग संभाग, आईटी और मीडिया सेल के साथ चर्चा करेंगे। कल हुई बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम के जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की बैठक होने वाली है। एकात्म परिसर में बैठक होगी। बैठक में बूथों में 20 बूथ की टीम बनाने की कार्य योजना समेत सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक करने और संभाग स्तरीय बाजू में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा होनी है। राज्य में पुन्नी मेला को लेकर आज बाघी पुन्नी केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक राज्यों के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में होगी। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि राज्य में माघी पुन्नी मेला 16 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होना है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गए के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया। इस तरह वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बातें करके उन्होंने अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू महाराज के सुसाइड मामले में इंदौर की कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने सेवादार विनायक, केयर टेकर पलक और ड्राइवर शरद को दोषी माना है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई। राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर सुसाइड किया था। राजगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूथ कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खिलचीपुर विधानसभा के पिपलिया कला गांव में जनता को संबोधित किया। उन्होंने यहां हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। एमपी में बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान जारी है। खरगोन के गोगावा मंडल के दयालपुर बूथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर टिप्स के साथ जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान वीडी शर्मा प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणेश मंदिर भी पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। साहू संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी का निधन हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से वे एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान उनका हालचाल जानने सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हॉस्पिटल पहुंचे थे। अर्जुन हिरवानी के निधन पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दुख जताया। रीवा में कांग्रेस संगठन के प्रभारी राजा पटेरिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1 फरवरी से आयोजित होने वाले घर घर चलो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए बीजेपी की भ्रष्ट नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी का पुतला जलाने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी है।
लाठीचार्ज के विरोध में बिलासपुर में भी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वीआईपी गेट के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। एनएसयूआई ने एनटीपीसी का परिणाम जारी करने समेत कई मांगे की हैं। तो रायगढ़ में भी एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेशन पर धरना दिया। इस दौरान एनएसयूआई ने एनटीपीसी का परिणाम जारी करने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांगे न पूरी होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। एनटीपीसी के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से हावड़ा के बीच चलने वाली भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस 7 और 9 फरवरी को रद्द रहेगी। इस ट्रेन के अलावा अप डाउन की 4 अन्य ट्रेनों को भी एक दिन नहीं चलाया जाएगा। रेलवे ने धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली, करेला रोड, चुरकी और महदैया स्टेशनों के बीच पटरी जोड़ने के काम के कारण ये निर्णय लिया। बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर बढ़ने वाली है। फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहने वाला है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कारण 20 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 31 जनवरी से 10 फरवरी तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर सीएम के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। कोरबा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए। साथ ही सुसाइड की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला फेडरेशन बिलासपुर ने भी पुराने कंपोजिट भवन के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने काला पर्चा बांधकर विरोध जताया। इसके साथ ही फेडरेशन ने केंद्र के सामने 31% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने जैसी लंबित मांगे पूरी करने की मांग रखी है। भिंड में सिंध नदी में बड़ा हादसा हो गया। जिले के नया गांव थाना इलाके के टेहनपुर में एक नाव अचानक पलट गई। नाव के कुल 12 लोग सवार थे। वहीं घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और होम गार्ड के जवान मौके पर पहुंचे, जहां नदी में डूबे 10 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। 2 बच्चों की तलाश जारी है। भिंड शहर के बीचों बीच एक मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची जांच कर रही है। दुर्ग में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की घटनास्थल पर मौत हुई। घटना जिले के धमधा नाका ओवरब्रिज के पास की है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामला शांत करा। कांकेर में NH30 पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई। घटना कानापोड़ गांव की है, जब घर जा रहे स्कूटी सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के गुरुद्वारा के पास एक ट्रक ने बाइक सवार वकील को कुचल दिया, जिससे वकील की मौके पर मौत हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। राजिम के नवापारा में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलाईगढ़ के एक तालाब में मिली युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेम प्रसंग के चलते हुए विवाद में 3 लोगों ने युवक की हत्या कर दी थी और शव तालाब में बहा दिया था। इसके बाद युवक के लापता होने की झूठी कहानी बता दी थी। मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। खंडवा में राशन की कालाबाजारी मामले में खाद्य विभाग ने जावर थाने में 6 अनाज माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। माफियाओं पर लंबे समय से सरकारी गेहूं को ऊंचे दामों पर बेचे जाने का आरोप है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपी को तलाश कर रही है। देवास प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कुख्यात बदमाश नब्बू खान के कब्जे से 10 बीघा वन भूमि मुक्ति कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई गई। बदमाश नब्बू के विरुद्ध बलात्कार, हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसे करीब 22 अपराध थाने बागली में दर्ज है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित दीप लॉज में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाकर जमीन दोज किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि दीप लॉज में सेक्स रैकेट का बड़ा कारोबार चल रहा था, जिस पर बीते दिनों पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई थी।
टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बगाज माता मंदिर के निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जेसीबी से मंदिर परिसर में खुदाई के समय एक भारी भरकम पत्थर फुटकर व्यापारी की दुकान पर जा गिरा। दुकान का सामान क्षतिग्रस्त हुआ। इसी बात को लेकर मौके पर विवाद हुआ। घटना पर मामले की शिकायत दुकानदारों ने थाने में की। ग्वालियर में 26 जनवरी की पार्टी के दौरान भोपाल की रहने वाले एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित रिवाज होटल की है। यहाँ 2 युवकों ने युवती को शराब पिलाने के बाद रेप किया। मामले में युवती ने दोनों युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जबलपुर जिला अदालत ने अपहरण, हत्या का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और अवैध हथियारों के नए मामले में अब्दुल रज्जाक की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है। जिला अदालत ने 3 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंपने का आदेश दिया। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने शादी के 15 दिन बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकालने वाले आरोपी पति, सास और 1.5 सास को गिरफ्तार किया और तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इंदौर की सहयोगितागंज थाना पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी सलमान का घटनास्थल पर जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से उठक बैठक भी लगवाई। बता दें कि एम्पायर अस्पताल परिसर में पिछले दिनों एम्बुलेंस खड़ी करने की बात पर गोली चलाई गई थी, जिसमें आरोपी भी शामिल था। जांजगीर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुए हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 1 अगस्त 2019 की है, जब क्रिकेट खेलने के दौरान एक पक्ष का दूसरे पक्ष से विवाद हो गया और बीच बचाव करने आए गंगाधर खैरवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हुई। धमतरी जिले के रूडी थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार से लाखों की चांदी चोरी करने का मामला आया। बताया जा रहा है कि व्यापारी बाजार में आभूषण लेकर गया था, तभी करीब 2,70,000 रुपए के चांदी के आभूषण से भरे बैग को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के सहकारी बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। मामले में शाखा प्रबंधक ने बताया कि चोरों ने बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी और बैंक सेफ्टी अलार्म का तार काट दिया। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच कर रही है। अंबिकापुर में धान की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने धान केंद्रों का निरीक्षण किया और करीब 200 बोरा अमानक धान जब्त किया। साथ ही समिति प्रबंधकों को जमकर फटकार लगाई। तत्काल पटवारी को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में नीलगाय और जंगली सुअर के शिकार के नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। नीलगाय और जंगली सुअर की अनुमति अब आवेदन करने के 8 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये अनुमति केवल लाइसेंसी हथियार धारकों की मिलेगी। वन विभाग लगभग 20 साल पुराने नियम में बदलाव करने जा रहा है। विधायकों की राय के बाद इसे मंजूरी दे दी जाएगी। जबलपुर में एक बार फिर स्ट्रीट डॉग से क्रूरता का मामला आया। एक कार चालक ने एक स्ट्रीट डॉग के बच्चों को अपनी कार से कुचलकर मार दिया। घटना शहर के बेदी नगर इलाके की है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करने वाली जबलपुर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी ने मामले में गढ़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही है। धमतरी जिले के ग्राम करेली में 2 लोगों पर जंगली सुअर ने हमला किया। हमले में दोनों व्यक्ति घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हुई। दूसरे व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। भिंड के अटेर थाना क्षेत्र में घर में 4 दिन से कोबरा ने डेरा डाल रखा है, जिसकी वजह से पूरा परिवार दहशत में था। 4 दिन वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, तब राहत की सांस ली परिवार ने। रणथंभौर से श्योपुर के क्रोनो नेशनल पार्क होते हुए शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क तक टाइगर बाग कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया, जिसे पूरा करने के लिए अब सामान्य वन मंडल के क्षेत्र में माधवराव सिंधिया के नाम से सेंचुरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव सरकार स्तर से मंजूर हो गया है और अनुमति के लिए जिला योजना समिति की बैठक के लिए भेजा गया। आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर मीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह 1000 ड्रोन का खास शो होगा। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते आज दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक कई मार्गों पर वाहनों पर रोक रहेगी और कई रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलर्ट के मुताबिक विजय चौक और उसके आसपास आने वाली बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। उधर 2 मेट्रो स्टेशन पर भी प्रवेश और निकास कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी देश की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एजीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा 4,848 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी है जिसने 698 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसकी संपत्ति 588 करोड़ रुपए है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है और अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और देवबंद का दौरा करेंगे और यहां पर भी डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से संपर्क साधेंगे। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी का फीडबैक लेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर चल रहा विवाद खत्म होने को है। कांग्रेस आलाकमान ने नाम तय कर लिया है। मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस की ओर से अगले नाम होंगे। 10 फरवरी से पहले इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में किसी तरह के नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस से कदम उठाने वाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरियों के लिए टाइम टेबल बनाया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को 5वें फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पहले 206 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत सरकार अफगान लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें अनाज, कोविड वैक्सीन और जरूरी दवाएं शामिल हैं। बीते कुछ हफ्तों के दौरान भारत में 3 टन से भी ज्यादा चिकित्सा सहायता, 5 लाख कोविड वैक्सीन सहित जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई। पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल की आशंका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पार जा पहुंचे। नए साल में 2022 में कच्चे तेल के दामों में 15% से भी ज्यादा का उछाल है। बीते 5 हफ्ते में लगातार कच्चे तेल के दामों में तेजी देखी जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा और 2 महीने के भीतर कंपनियां ये राहत देंगी। देश में हर किसी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयास से 60% से ज्यादा 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को पहला डोज लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, साथ ही बच्चों को वैक्सीन लगवाने पर बधाई दी। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट न्यूकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। इनका कहना है कि वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से एक की जान जा सकती है। बता दें कि वुहान वही शहर है जहां से 2020 में कोरोना महामारी फैली थी। देश में अब तक 165 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 93 करोड़ 86 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज, 70 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 91 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। केरल में कोरोना विस्फोट हुआ। बीते 24 घंटे में 54,537 नए मामले दर्ज किए गए। 13 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात है कि मरीजों की तुलना में मरने वालों की संख्या कम है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3,33,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,044 नए मामले, 25 लोगों की मौत, 8,042 लोग डिस्चार्ज। एक्टिव मामले की बात करें, आंकड़ा 29,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,763 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 84,722। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत, 11,000 मरीज ठीक। छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,919 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 26,123, 11 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में 5,000 मरीज ठीक, सबसे ज्यादा 854 मरीज दुर्गम। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 37 करोड़ 1 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 56,67,000 के पार। पूरी दुनिया में 29 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। पूरी दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 21 लाख के पार।
यूपी विधानसभा चुनाव में घर घर प्रचार का दौर जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आगरा दौरे पर है। सीएम भूपेश आज भी आगरा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। शुक्रवार को सीएम भूपेश ने आगरा कैंट विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी और साथ ही युवा और व्यापारियों से बातचीत की थी। सीएम भूपेश बघेल 3 फरवरी को भूमिहीन कृषि मजदूरों को बड़ी सौगात देंगे, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम भूपेश ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को न्योता भेजा। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही सेवाग्राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दूसरे दिन बैठक लेने वाले हैं। वो दुर्ग संभाग आईटी और मीडिया सेल के साथ चर्चा करेंगे। कल हुई बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। पोर्टल में पोलिंग बूथ स्तर की जानकारी अपलोड किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की आज बैठक होने वाली है। एकात्म परिसर में बैठक होगी। बैठक में बूथों में 20 बूथ की टीम बनाने की कार्य योजना समेत सभी जिलों में जिला कार्य समिति की बैठक करने और संभागीय स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। राज्य में पुन्नी मेला को लेकर आज माघी पुन्नी मेला केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक राज्यों के मंगल भवन में मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में होगी। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। राज्य में माघी पुन्नी मेला 16 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित होना है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी को देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया। इस तरह वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बातें करके उन्होंने अपनी ऊंची मानसिकता का परिचय दिया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यू महाराज के सुसाइड मामले में इंदौर की कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने सेवादार विनाया, केयरटेकर पलक और ड्राइवर शरद को दोषी माना। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई। राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड किया था। राजगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूथ कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खिलचीपुर विधानसभा के पिपलिया कला गांव में जनता को संबोधित किया। हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। एमपी में बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान जारी है। खरगोन के गोगावा मंडल के दयालपुर बूथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर टिप्स के साथ जरूरी निर्देश दिए। जिस दौरान वी डी शर्मा प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। साहू संघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी का निधन हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले कुछ दिनों से वे एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। इलाज के दौरान हालचाल जानने के लिए सीएम भूपेश बघेल और गृह मंत्री भी पहुंचे थे। अर्जुन हिरवानी के निधन पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर दुख जताया। रीवा में कांग्रेस संगठन के प्रभारी राजा पटेरिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1 फरवरी से आयोजित होने वाले घर घर चलो कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए बीजेपी की भ्रष्ट नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पीएम मोदी का पुतला जलाने को लेकर कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद से ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी। लाठीचार्ज के विरोध में बिलासपुर में भी एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान वीआईपी गेट के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। एनएसयूआई ने एनटीपीसी का परिणाम जारी करने समेत कई मांगे रखी। तो वहीं रायगढ़ में भी एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान एनएसयूआई ने एनटीपीसी का परिणाम जारी करने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांगे न पूरी होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि एनटीपीसी के परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल से हावड़ा के बीच चलने वाली भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस 7 और 9 फरवरी को रद्द रहेगी। इस ट्रेन के अलावा अप डाउन की 4 अन्य ट्रेनों को भी एक दिन नहीं चलाया जाएगा। रेलवे ने धनबाद रेल मंडल के सिंगरौली, करेला रोड, चुरकी और महदैया स्टेशनों के बीच पटरी जोड़ने के काम के कारण ये फैसला लिया। बिलासपुर में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। फरवरी के पहले और दूसरे हफ्ता में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के कारण 20 ट्रेनों को रद्द किया गया। 31 जनवरी से 10 फरवरी तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर सीएम के एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला। कोरबा पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त किए। सुसाइड की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिला फेडरेशन बिलासपुर ने भी पुराने कंपोजिट भवन के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के अधिकारी कर्मचारियों ने काला पट्टा बांधकर विरोध जताया। इसके साथ ही फेडरेशन ने केंद्र के सामने 31% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने जैसी लंबित मांगे पूरी करने की मांग रखी।
भिंड में सिंध नदी में बड़ा हादसा हो गया। जिले के नया गांव थाना इलाके के टेहनपुर में एक नाव अचानक पलट गई। नाव के कुल 12 लोग सवार थे। घटना की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। नदी में डूबे 10 लोगों को बाहर निकाला गया। 2 बच्चों की तलाश जारी है।